वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 17th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। तो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया था अपना क्या, हमने डिस्कस किया हुआ था कोरियोलिस एक्सेलरेशन के बारे में 2v ओमेगा। ठीक है, आज हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द एंडिंग लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2। इसके साथ जो भी टॉपिक हमारे बचे हुए हैं क्लीन्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस टॉपिक के साथ हम अपने चैप्टर नंबर 2 को यहां फिनिश करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 3, वो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, वो होगा हमारा फ्लाईव्हील से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं मेन, डायरेक्टली हम चलते हैं टॉपिक पे कि ये क्लीन्स कंस्ट्रक्शन है क्या। कभी कभार पूछ लिया जाता है क्लीन्स कंस्ट्रक्शन के बारे में, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी था चैप्टर नंबर 2 में वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, लेकिन फिर भी 2-3 सालों में एक बार क्वेश्चन आ जाता है। देखते हैं क्या है, एक आइडिया लेते हैं क्लीन्स कंस्ट्रक्शन। पहले मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि क्लीन्स कंस्ट्रक्शन मतलब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ क्या करना, वो हमें अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से। ठीक है, क्या करना है इसमें, इट कैन ओनली बी अप्लाइड। देखिए ओनली पे ध्यान दीजिएगा, ओनली बी अप्लाइड का मतलब इस क्लीन्स कंस्ट्रक्शन को आप सिर्फ किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इट कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर द स्लाइडर, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसको हम, सिर्फ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। पॉइंट क्लियर हो रहा है? मतलब आपको अगर और कोई मैकेनिज्म दे दे सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के अलावा, तो आप उसमें क्लीन्स कंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये सबसे पहला पॉइंट है, नोट नंबर पॉइंट 1। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ये, दिस इज पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी क्लीन्स कंस्ट्रक्शन की बात होगी किसके लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहला पॉइंट सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, इन दोनों को मिला के हम अपना दूसरा पॉइंट बनाएंगे। क्या है, दैट अल्फा ऑफ क्रैंक इज इक्वल टू 0। अल्फा हमने क्या बोला था, अल्फा का नाम हमने आपको बताया था, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अल्फा क्या है, हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाता है। मतलब क्लीन्स कंस्ट्रक्शन आप जब भी अप्लाई कर रहे होगे अपने मैकेनिज्म में, ये मान के चलोगे कि हमें अल्फा की वैल्यू नहीं गिवन है, मतलब अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस मैकेनिज्म इज इक्वल टू 0। जब ये होगा तभी आप अप्लाई कर पाओगे। मतलब ये तो होना ही चाहिए कि सबसे पहली चीज, जब भी आप क्लीन्स कंस्ट्रक्शन अप्लाई करोगे तो वो अप्लाई किस पे करोगे, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ये दिखाई दे रहा है यहां पे, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अब ये तो होना ही चाहिए, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म तो होना ही चाहिए, साथ में उसके बाद उसमें एड ऑन क्या करना है कि उसमें अल्फा की वैल्यू 0 हो, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं हो, और ओमेगा ऑफ क्रैंक आपको गिवन हो। मतलब हमारा जो क्रैंक था, जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में, जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में, दिस वाज माय स्लाइडर, और ये हमारा क्या था, क्रैंक था। ये था हमारा क्रैंक। ठीक है, तो इस क्रैंक का जो भी ओमेगा है, इस क्रैंक का जो भी ओमेगा है, दैट ओमेगा यू शुड नो, ओमेगा ऑफ क्रैंक कह रहा है आपको गिवन होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा क्रैंक है ये कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ये हमें गिवन हो, पता हो, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। मतलब 3 कंडीशन देखी हमने, दूसरे और तीसरे पॉइंट को मिला के हमने पॉइंट नंबर 2 बोल दिया। मतलब इन दोनों को मिला के हम पॉइंट नंबर 2 बोल रहे हैं, और दिस इज पॉइंट नंबर 1। मतलब टोटल कितने हो गए, 3 पॉइंट। पहला कि क्लीन्स कंस्ट्रक्शन को किसके लिए अप्लाई करेंगे, सर सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक, दूसरा अल्फा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब इसमें कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन ना हो। और तीसरा वाला पॉइंट क्या हुआ, ओमेगा क्रैंक आपको गिवन होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है जिसके बेसिस पे हम क्लीन्स कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब ये क्लीन्स कंस्ट्रक्शन है क्या कि देखिए कि हम जो वेलोसिटी डायग्राम
और एसेलरेशन डायग्राम बनाते हैं, जो हम वेलोसिटी डायग्राम और एसेलरेशन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो वो ऑलरेडी हमें बना बनाया मिलेगा कहां पर, इस क्लीन्स कंस्ट्रक्शन में। पॉइंट क्लियर है? हमें जो वेलोसिटी और एसेलरेशन डायग्राम है वो हमें ऑलरेडी बना बनाया मिलेगा, किस पे मिलेगा, इस क्लीन्स कंस्ट्रक्शन में। ऑलरेडी हमें बना बनाया मिलेगा, हमें बनाना नहीं पड़ेगा। कैसे? अब देखिए कैसे मिलेगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। मेथड्स टू ड्रॉ क्लीन्स कंस्ट्रक्शन, क्या मेथड है, ठीक है, क्या मेथड है क्लीन्स कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करने का, उसके बारे में देखिए आइए हम चर्चा करते हैं। अभी देखिए आपके जो प्रीलिम्स से रिलेटेड टॉपिक है, प्रीलिम्स में आपको ये नहीं बोलेगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको ये नहीं बोलेगा कि वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करो, एसेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करो। दिस इज द कंडीशन फॉर द मेंस, कि जब आप मेंस का पेपर दे रहे होगे, ये वहां की बात है कि हमको वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, एसेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। इसलिए अभी हमने यहां पे वेलोसिटी और एसेलरेशन डायग्राम को देखा नहीं, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने देख ली। वेलोसिटी और एसेलरेशन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, इसलिए मैंने अभी आपको ये चीज यहां पर नहीं बताई है, ठीक है। प्री के लेवल के हिसाब से ये चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आप में। अब देखिए क्लीन्स कंस्ट्रक्शन समझाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि वेलोसिटी डायग्राम को ड्रॉ कैसे करते हैं। क्या बोला मैंने, वेलोसिटी डायग्राम को ड्रॉ कैसे करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए पहले मैं ले लेता हूं यहां पे सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। अभी इसको भूल जाइए, क्लीन्स कंस्ट्रक्शन को अभी आप भूल जाइए। अभी सिंपल ये देखिए कि वेलोसिटी डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाता है। बात समझ में आ रही है? देखिए वेलोसिटी डायग्राम, ठीक है, वेलोसिटी डायग्राम मुझे क्या करना है, लेट्स से हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम लेते हैं एक सिंपल सा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। हम यही सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ही ले लेते हैं। ये हो गया हमारा क्रैंक, ये हो गई हमारी कनेक्टिंग रॉड और ये हो गया हमारा स्लाइडर। क्लियर इतना पॉइंट? चलिए नेमिंग कर देते हैं यहां पर हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। इस वाले पॉइंट को O नाम दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को A नाम दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को B नाम दे देते हैं, और ये हमारा जो सरफेस है उसको हमने बोल दिया ग्राउंड G, ठीक है। अब देखिए यहां पर कैसे ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी डायग्राम, और लेट्स से यहां पर हमको इसका ओमेगा गिवन है, ठीक है। इस तरीके से रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। वेलोसिटी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम उस पॉइंट पे जाएंगे जिसकी वेलोसिटी हमें पता है। सबसे पहले हम उस पॉइंट पर जाएंगे जिसकी वेलोसिटी हमें पता है। जैसे अगर ओमेगा रोटेट कर रहा है, ये क्रैंक जो है ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसका ओमेगा पता है, और आपको OA जो क्रैंक रेडियस बोल दीजिए या क्रैंक लेंथ बोल दीजिए, R जिसको हमने R नाम दिया है, OA इज इक्वल टू R, मतलब यहां पर OA जो है वो क्रैंक रेडियस R के बराबर है। तो क्या आप यहां से R ओमेगा निकाल सकते हो? V इज इक्वल टू R ओमेगा, वेलोसिटी निकालना हमने सीखा था, V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा। और पिछले क्लासेस में हमने यह भी सीखा है कि दिस वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू द लिंक। जिस भी लिंक की वेलोसिटी आप निकाल रहे हो, R ओमेगा उस लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, लिंक के परपेंडिकुलर या सर्किल की टेंजेंट डायरेक्शन, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए अगर मेरा लिंक ऐसे है, ध्यान से देखिए, अगर मेरा लिंक इस तरीके से OA ये मेरी लिंक है, तो इस लिंक के परपेंडिकुलर या सर्किल की टेंजेंट डायरेक्शन,
तो देखिए ये जो लाइन जा रही है ये सर्किल की टेंजेंट है, इस ग्रीन वाली लाइन की टेंजेंट है और इस लिंक के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ए वाले पॉइंट की जो भी वेलोसिटी होगी वो लिंक के होगी परपेंडिकुलर। जिस भी लिंक के आप निकाल रहे हो उस लिंक के परपेंडिकुलर या सर्कल के टेंजेंट। अब बनाते कैसे हैं वेलोसिटी डायग्राम, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, जिस पॉइंट की वेलोसिटी मुझे पता चल गई, जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा, ये मुझे पता चल गया, ठीक है। लेट्स से r की वैल्यू पता है और ओमेगा की वैल्यू पता है। r आपको कुछ भी गिवन होगा, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जो भी, और ओमेगा आपको गिवन होगा। दोनों का मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई कराने के बाद एक वैल्यू मिलेगी आपको, एक लाइन या एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, कि मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। तो एक प्रॉपर स्केलिंग मानकर हम क्या करेंगे, उस वेलोसिटी को ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स से हमें यहां से v जो है va इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमें पता चल गया, ठीक है। वी नो दिस वैल्यू, नोन का ये मतलब हुआ कि ये वैल्यू हमें पता है। तो अब हम यहां पर कैसे ड्रॉ करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। जो O है, O वाला पॉइंट और G वाला पॉइंट, ध्यान से देखिए। जो O वाला पॉइंट है या जिसको हमने G पॉइंट भी बोला है, O वाला पॉइंट या G वाला पॉइंट, दोनों ही फिक्स्ड है, क्योंकि दोनों को हमने फिक्स कर रखा है, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब यहीं से सारी वेलोसिटीज को बनाना हम चालू करेंगे। सबसे पहला स्टेप ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ए पता चल गया, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। लिंक के परपेंडिकुलर, और ओमेगा किधर जा रहा है, ओमेगा जा रहा है नीचे की तरफ, देखिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा है ओमेगा, मतलब इस डायरेक्शन के अलोंग होगी। मतलब ये हो गई मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनिए, ए की वेलोसिटी अगर हम बना रहे हैं, अगर ए की वेलोसिटी को मुझको यहां पर ड्रॉ करना है, तो ए की वेलोसिटी को कहां से गुजारेंगे, ए की वेलोसिटी को कहां से पास कराएंगे, कहां से गुजारेंगे, जिस पॉइंट के अबाउट आप उसकी वेलोसिटी को निकाल रहे हो। मतलब अगर आपने ए की वेलोसिटी निकाली है r इंटू ओमेगा, तो किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकली है ये वेलोसिटी, ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो ओ से इसकी वेलोसिटी को पास करा देंगे विद डायरेक्शन। तो देखिए ए की डायरेक्शन किधर है सर, ए की डायरेक्शन नीचे जा रही है, देखिए इस तरीके से, आर ओमेगा, तो आर ओमेगा इधर हो गया, ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा यहां से, और डायरेक्शन ये पता चल गया। अब इसी लाइन को उठा के यहां पे सीधे ऐसे प्रोजेक्ट कर दीजिए इस तरीके से, तो आपको मिल जाएगा ये, मतलब यहां पे मुझे VA की वैल्यू मिल गई, ठीक है। यहां से मुझे VA की वैल्यू मिल गई, पॉइंट समझ में आया। यहां पे जो भी VA आया उसको एज इट इज उठा के उसी पॉइंट से पास करा दीजिए जिस पॉइंट के अबाउट आप निकालना चाह रहे हो। ये तो हमने A की वेलोसिटी ड्रॉ कर ली, मतलब ये वाला पॉइंट मुझे मिल गया स्मॉल a, ये वाला पॉइंट मिल गया मुझे स्मॉल a। अब देखिए यहां से मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करता हूं। अच्छा B की वेलोसिटी कैसे होगी, देखिए। अच्छा B क्या कर रहा है, B कर रहा है सिंपल स्लाइडिंग, ये इस सरफेस पे स्लाइड करेगा, या तो राइट या तो लेफ्ट, या तो राइट या तो लेफ्ट, ठीक है, या तो दाईं तरफ जाएगा या तो बाईं तरफ जाएगा। अब उसके बाद तो मुझे ये पता चल गया कि B की जो भी वेलोसिटी होगी वो सिर्फ लीनियर होगी, या तो आगे की तरफ या तो पीछे की तरफ, या तो आगे की तरफ या तो पीछे की तरफ। मतलब B की जो भी वेलोसिटी होगी O के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट या G के रिस्पेक्ट में बोल दीजिए, इस फिक्स्ड वाली सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या होगी, या तो दाईं तरफ या तो बाईं तरफ। मतलब एक रेखा के अनुदिश होगी, एक लाइन के अलोंग होगी। तो उस लाइन को यहां पर मैं बना दे रहा हूं, मतलब जो B की वेलोसिटी होगी वो इसी लाइन के अकॉर्डिंग होगी, इसी लाइन के अनुदिश होगी। कहीं पर, कहां पर होगी अभी मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है इसी लाइन पर होगी कहीं ना कहीं, इसी लाइन पर होगी कहीं ना कहीं B की वेलोसिटी, क्योंकि B क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। आगे देखिए, तो हमने A की वेलोसिटी O के रिस्पेक्ट में निकाल ली,
बी की वेलोसिटी जी ग्राउंड या ओ बोल दीजिए फिक्स सरफेस के रिस्पेक्ट में निकाल ली। अच्छा, अगर मुझे बी की वेलोसिटी निकालनी होती ए के रिस्पेक्ट में, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे, आप सिर्फ ए और बी पे फोकस करो, अब बाकी सारी चीजें भूल जाओ, सिर्फ ए और बी पर फोकस करो। अगर मुझे बी की वेलोसिटी निकालनी हो ए के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे सर बी और ए को मैंने देख लिया, ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसको पकड़ लीजिए, उसको घूमने मत दीजिए। और बी की निकाल रहे हैं तो देखिए बी क्या करेगा, ए के अबाउट सर्कुलर मोशन करने की प्रवृत्ति रख रहा है, एक टेंडेंसी रख रहा है। क्लियर है? बी की वेलोसिटी निकालनी है ए के रिस्पेक्ट में, आप बाकी सबको भूल जाइए। तो ए पे बैठ जाइए और बी को देखिए, तो बी कैसे घूमता हुआ दिखाई देगा आपको, एक तरीके से लगेगा कि यहां पे जो बी की वेलोसिटी होगी वो इस वाली लिंक के परपेंडिकुलर होगी। जो बी की वेलोसिटी होगी अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में देखूं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अगर हम ए के रिस्पेक्ट में देखें, मतलब बी की जो भी वेलोसिटी होगी, ये हो गई बी की वेलोसिटी की डायरेक्शन, और किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, ए के सापेक्ष। तो इसको ए से पास करा दीजिए, जिसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं उसको उठाइए और जिस पॉइंट के सापेक्ष निकाल रहे हैं वहां से पास करा दीजिए। तो बी की वेलोसिटी ये हो गई, ए के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो ए कहां पर है, ये है ए वाला पॉइंट, यहां पे उठा के यहीं से पास करा दीजिए। तो बी को उठाया और यहां से ऐसे पास करा दिया। जब यहां से पास कराएंगे तो ध्यान से देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, बी ऐसे ही जा रहा है। अब मैंने पहले अभी बोला कि बी की वेलोसिटी या तो इस स्ट्रेट लाइन पर हो सकती है, सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, अगर बी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेसिप्रोकेट कर रहा है, और अगर बी की वेलोसिटी को ए के रिस्पेक्ट में देखें तब ये आ जाएगी। तो दोनों लाइन ने एक दूसरे को कहां पर कट किया, यहां पर कट किया, तो ये वाला पॉइंट मुझे मिल जाएगा बी। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? तो ये मुझे ओ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मिल गई। इस वेलोसिटी को हम बोलेंगे v ऑफ पॉइंट बी, और ये वाली वेलोसिटी मुझे मिल जाएगी v ऑफ पॉइंट ए। और ये स्मॉल ए से स्मॉल बी, इस पॉइंट को स्मॉल बी लिखते हैं, इस पॉइंट को देखिए स्मॉल बी बोल दिया, और ए से स्मॉल बी की तरफ जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहां से जो मेरा वेलोसिटी डायग्राम निकल के आया वो सिर्फ इतना निकल के आया है, हमको इतने से मतलब है। ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये वाला पॉइंट स्मॉल ए हो जाएगा, ये वाला पॉइंट स्मॉल बी हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी हो गई मेरी वेलोसिटी ऑफ ए, ये ओ बोल दिया या ग्राउंड बोल दिए, दोनों फिक्स है। इसको बोल दिया वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम वेलोसिटी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। उसी तरीके से एक्सेलरेशन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, खैर उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि वेलोसिटी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब आगे देखिए, इसको मैं क्लीयर कर रहा हूं। आगे देखिए, अब क्लीन्स कंस्ट्रक्शन को कैसे ड्रॉ किया जाता है फॉर, क्योंकि क्लीन्स कंस्ट्रक्शन को आपको सिर्फ किसके लिए पढ़ना है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। डायरेक्टली आ जाते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पे। देखिए कैसे ड्रॉ करना है, तरीका देखिए, क्योंकि हमको बस इसी से मतलब है। ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम क्या हो गया, मतलब आपको जो भी फिगर दिया है विद डायमेंशन उसको ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, आपको जो भी फिगर गिवन है उसको विद डायमेंशन एक प्रॉपर स्केलिंग लेके, एक प्रॉपर स्केलिंग, जैसे मान लीजिए फिगर में अगर आपको दिया है 60 सेंटीमीटर की कनेक्टिंग रॉड है, अब कॉपी में तो आप उसको 60 सेंटीमीटर की बना नहीं पाओगे, तो आपको एक स्केलिंग लेनी पड़ेगी कि 60 सेंटीमीटर को स्केल, छोटे स्केल पर आप अपनी कॉपी में बना पाओ। तो आप मानोगे लेट से 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, आपको मानना पड़ेगा।
तो ये हो गई स्केलिंग। तो जब आप 12 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लोगे तो 60 सेंटीमीटर कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर में। अब आप उस कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम को आराम से अपनी कॉपी में बना सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम को बनाएंगे प्रॉपर स्केलिंग लेकर। अब कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बना लिया, उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 2, स्टेप नंबर 2 देखिए। स्टेप नंबर 2 पे आ जाइए। ड्रॉ अ लाइन थ्रू ओ। एक लाइन बनानी है। ड्रॉ अ लाइन थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक। अभी मैं देखता हूं, आपको ये बताऊंगा प्रॉपर कि ओ क्या है, परपेंडिकुलर स्ट्रोक क्या है, ये सारी चीजें। अभी बस सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक्सटेंड द कनेक्टिंग रॉड लेंथ टू मीट दिस परपेंडिकुलर लाइन एट पी। The triangle OPA represent the velocity triangle of single slider crank mechanism with scale 1:omega. The velocity of slider is maximum when the crank is perpendicular to the connecting rod. अभी हम ये डिराइव करेंगे आगे, ठीक है। और वैसे एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करना, ये स्टेप्स लिखे हैं, देखिए स्टेप्स बताने का कोई मतलब नहीं, इसको आप पढ़ सकते हो। मैं डायरेक्टली डायग्राम पे आता हूं, ठीक है। डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, मैं डायरेक्टली डायग्राम पे आता हूं। सिर्फ इस चीज को समझिए क्या लिखा हुआ है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपको तरीका समझा रहा हूं, तरीका समझिए बस, बाकी स्टेप्स वहां लिखे हैं, आप खुद से पढ़ लो। देखिए कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं बना रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम को, ठीक है। ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम को यहां पे बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, ये हो गया मेरा क्रैंक विच इज रोटेटिंग विद ओमेगा स्पीड, ठीक है, विच इज रोटेटिंग विद ओमेगा स्पीड। ये मेरा क्रैंक हो गया। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। ये हो गया कनेक्टिंग रॉड। चलिए मैं इसका नाम रख देता हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज कर जाओगे। इसका नाम रख देते हैं, इसको यहां पर बोला मैंने ओ। इस वाले पॉइंट को जो कनेक्टिंग रॉड है, ये मेरा मेन स्लाइडर है, ठीक है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। उसमें कुछ डायग्राम को ड्रॉ किया गया है, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये है मेरा मेन मैकेनिज्म जिसको यहां पे मैं बना रहा हूं। अब ध्यान से सुनना स्टार्ट करिए। तो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बना लिया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बना लिया। अब कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाने के बाद क्या करना है आपको क्या करना है, इस चीज को ध्यान से सुनिए। उसने बोला कि भैया आप क्या करो, आप तो पहले कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ कर लो। अब ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर थ्रू ओ। एक लाइन ड्रॉ करनी है ओ से, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक। मतलब ये हुआ कि यहां पे जो हमारी लाइन ऑफ स्ट्रोक है, ये लाइन ऑफ स्ट्रोक का मतलब है कि स्लाइडर कैसे मूव कर रहा है, स्लाइडर की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे जो लाइन ऑफ स्ट्रोक है, दिस लाइन ऑफ स्ट्रोक, इसका मतलब है स्लाइडर की डायरेक्शन। जो स्लाइडर की डायरेक्शन होगी उधर ही तो हमारा स्ट्रोक होगा। अरे यार, स्लाइडर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो यही तो हमारी स्ट्रोक की डायरेक्शन हो गई। तो स्लाइडर की डायरेक्शन ही है स्ट्रोक की डायरेक्शन, ठीक है। आ जाइए वापस से यहां पर। तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट ओ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। कैसी? लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर। ओ से बनाना है लाइन, तो लाइन ऑफ स्ट्रोक कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी लाइन ऑफ स्ट्रोक, स्लाइडर की डायरेक्शन जो मूव करने की है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से, और ओ से गुजार देना है, ठीक है। तो चलिए एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हैं। यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हैं, देखिए कैसे, जो कि हमें ओ से पास करानी है। ये दिखाई दे रहा है। तो हमने एक लाइन बना ली, हमने एक लाइन बना ली जो ओ से पास करा दी, विच इज परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक, मतलब स्लाइडर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है।
अब इतना करने के बाद चलिए यहां देखिए, हमने ओ से एक लाइन बना ली विच इज परपेंडिकुलर, ये एक लाइन बना ली जो क्या कर रही है, जो परपेंडिकुलर जा रही है लाइन ऑफ स्ट्रोक के, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली वहां पे। इतना करने के बाद क्या करना है, जो कनेक्टिंग रॉड वाली लेंथ है, ये जो कनेक्टिंग रॉड वाली लेंथ है, एक्सटेंड द कनेक्टिंग रॉड टू मीट द परपेंडिकुलर लाइन एट पी। क्या करना है, इस वाली लाइन जो कनेक्टिंग रॉड है, यहां पर ये कनेक्टिंग रॉड दिखाई दे रही है, ए क्यू कनेक्टिंग रॉड दिखाई दे रही है, इसको बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है। कब तक एक्सटेंड करना है, जब तक कि ये इस परपेंडिकुलर लाइन को मिल ना जाए कहीं पर। तो मिला दीजिए, दोनों का मिलन कराइए। ये हमने मिलन करा दिया, ठीक है। क्या हुआ, किस पॉइंट पे मिले, पी वाले पॉइंट पे। देखिए अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहला स्टेप किया, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाया, मतलब जैसा फिगर हमने दिया था प्रॉपर स्केलिंग लेकर उसको हमने कॉपी पे बना दिया। ठीक, बनाने के बाद क्या करना है, जो हिंज वाला पॉइंट है जहां क्रैंक रोटेट कर रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट, वहां से लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दीजिए। खींच दिया हमने, ठीक है, ये ब्लू लाइन से। उसके बाद कनेक्टिंग रॉड को हमने बढ़ा दिया जब तक कि वो इस परपेंडिकुलर लाइन को कहीं मिल ना जाए। तो ये हमने एक्सटेंड किया ग्रीन कलर से, और वो पी वाले पॉइंट पे जाके मिल गया। किसको मिल गया, उस परपेंडिकुलर लाइन को। अब यहां के बाद मेन पार्ट स्टार्ट होता है। देखिए इतने में कुछ करना नहीं है, यहां पर आपका वेलोसिटी डायग्राम बन चुका है। यहां पर आपका वेलोसिटी डायग्राम बन चुका है, बिल्कुल आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं, वेलोसिटी डायग्राम यहां पर बन चुका है। अब आप कहोगे सर क्या बना वेलोसिटी डायग्राम, तो मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। इतना करते ही आपका वेलोसिटी डायग्राम बन जाएगा। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये है मेरा वेलोसिटी डायग्राम। यही है मेरा वेलोसिटी डायग्राम। आप कहोगे सर दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करिए, देखिए यही तो क्लींस कंस्ट्रक्शन ने बताया था कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पर, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पर आपको जो भी वेलोसिटी डायग्राम मिले, मतलब ये जो यहां पे मुझे मिल रहा है, इसको मैं बना लेता हूं, दिस इज O, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट P। तो ये जो OAP मिला है ये हमारा वेलोसिटी डायग्राम ही है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। यह है वेलोसिटी डायग्राम, दिस इज द वेलोसिटी डायग्राम। वेलोसिटी डायग्राम, लेकिन वेलोसिटी डायग्राम पाने के लिए आपको बस एक काम करना पड़ेगा, इसको क्या करिए, जिधर क्रैंक रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में 90 डिग्री से घुमा दीजिए, ठीक है। वेलोसिटी डायग्राम मिल जाएगा कब, तब मिलेगा, हम यहां पे लिखेंगे रोटेट 90 डिग्री, यहां पे हम लिखेंगे, या मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूं, प्रॉपर स्पेस है ऊपर, ऊपर ही लिख दे रहा हूं, मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूं, रोटेट वेलोसिटी डायग्राम by 90 degree in the direction of crank, in the direction of crank to get the actual, to get the actual, यहां पे आ जाइए, यहां पे लिख रहा हूं एक्चुअल वेलोसिटी डायग्राम। पॉइंट क्लियर हो रहा है। जरा आप पीछे आ जाइए, यहां पे जो हमने वेलोसिटी डायग्राम बनाया था, यहां पे अभी कहां बनाया था, कहां बनाया था, ये देखिए यहां पे बनाया था हमने वेलोसिटी डायग्राम।
चलिए वो चीज मैंने रफ कर दी है, इसको एक बार वापस से बना लेते हैं। देखिए अगर इसका हमको वेलोसिटी डायग्राम बनाना होता, लेट्स से अगर इसका हमको वेलोसिटी डायग्राम बनाना होता, फिगर यहां पे गिवन है हमको, देखिए यहां पे एग्जांपल देखेगा, यहां पे मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करिए, यहां पे हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया O और G, ठीक है, इसको हमने O बोल दिया और G बोल दिया। अब देखिए दूसरा, अगर A पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी होती तो कैसे निकालते, R इंटू ओमेगा। A पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती, R इंटू ओमेगा, और कैसे होती, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, मतलब लिंक के परपेंडिकुलर तो होती, लेकिन ओमेगा किधर है, ओमेगा क्लॉकवाइज है, तो ये क्रैंक ऊपर जा रहा होता, मतलब इस तरीके से होती, ठीक है। तो ये हो गई मेरी V इक्वल टू R ओमेगा, किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, O के सापेक्ष, तो O से पास करा दीजिए, ठीक है, तो O से हमने ये पास करा दिया, तो ये हो जाता वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। दिस पॉइंट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। अच्छा, जो स्लाइडर है मेरा रेसिप्रोकेट करेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं पर होगी, कहां होगी अभी हमको ये नहीं पता, लेकिन इसी डायरेक्शन में होगी कहीं ना कहीं। अब दूसरा, इस स्लाइडर की वेलोसिटी को, पॉइंट ये जो है Q, इसकी वेलोसिटी को आप A के अबाउट निकालो, तो A के अबाउट ये इस तरीके से वेलोसिटी होगी, इसकी लिंक के परपेंडिकुलर। B की वेलोसिटी लिंक AQ के परपेंडिकुलर ही तो होगी, मैंने आपको यही समझाया था कि किसी भी चीज की जो वेलोसिटी होती है उस लिंक के परपेंडिकुलर होती है, तो O AQ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे ही तो आएगी। तो किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, A के सापेक्ष, A से पास करा दीजिए, तो इसको उठा के A से पास करा दीजिए ऐसे, तो यहां से उठाया हमने, A कहां पर है, A यहां पर है, और B की वेलोसिटी ऐसे आ रही है, देखिए यहां से पास कराइए तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा यहां पर। तो मतलब ये वाला पॉइंट मेरा हो गया पॉइंट बी, ठीक है, स्मॉल b से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, इसको हमने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया, और ये वाली जो वेलोसिटी आएगी, दिस वेलोसिटी इज माई वेलोसिटी vb। पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप क्या करो, इसी चीज को अगर 90 डिग्री से रोटेट कर दो, किधर, अगर इसी को 90 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो आपको एग्जैक्ट यही वेलोसिटी मिल जाएगी इसमें जो मिल रही है। तो यार ये देखो, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, B है, ये वेलोसिटी ऑफ A है, ये हमने एक्चुअल में बनाया है, ये हमने क्लीन कंस्ट्रक्शन से नहीं बनाया, ये मेरा एक्चुअल वेलोसिटी डायग्राम है जो ये हमने बनाया है। दिस इज माई एक्चुअल वेलोसिटी डायग्राम, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि स्लाइडर, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में क्लीन कंस्ट्रक्शन से जो भी वेलोसिटी डायग्राम मिलेगा, अगर उसको आप 90 डिग्री से रोटेट कर दो तो उसका एक्चुअल वेलोसिटी डायग्राम आपको मिल जाएगा। मतलब ये जो है ये भी वेलोसिटी डायग्राम है, लेकिन एक्चुअल पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पर मिला उसको 90 डिग्री से घुमा दो। तो इसको अगर हम 90 डिग्री से घुमा देंगे तो अभी ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। यहां देखिए, यहां पे हम इसको 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, रोटेट 90 डिग्री, रोटेट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से रोटेट करिए, 90 डिग्री से रोटेट करने पे देखिए क्या हो जाएगा, जो ओपी अभी आपको वर्टिकल दिखाई दे रहा है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओपी, ठीक है, ओपी हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये वाली जो लाइन अभी ऐसे जा रही है घुमाने पर इधर आ जाएगी, ठीक है, ये हो गई, और एपी ऐसे हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट पी हो गया, ये वाला पॉइंट ओ हो गया, और ये वाला पॉइंट ए हो गया, ठीक है। तो देखिएगा सेम वेलोसिटी डायग्राम मिल गया आपको, ठीक है, ये सेम वेलोसिटी डायग्राम ऐसे ही तो दिखाई दे रहा है जो हमने एक्चुअल में बनाया है। तो ये मेरा अब जाके एक्चुअल वेलोसिटी डायग्राम बन गया, मतलब ये हो गई वेलोसिटी ऑफ ए, और ये वाला जो पॉइंट बी है ये हमें क्या दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, क्योंकि बी की जगह क्या लगा था, यहाँ पे क्यू लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ बी दे देगा, मतलब स्लाइडर की वेलोसिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है, सिर्फ इतना समझिए कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पर आपको जो भी वेलोसिटी डायग्राम मिलेगा उसको अगर हम 90 डिग्री से रोटेट कर दें, किधर, ओमेगा की डायरेक्शन में 90 डिग्री से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक्चुअल वेलोसिटी डायग्राम मिल जाएगा। और ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में
क्लीन्स कंस्ट्रक्शन से कैसे मिलता है वेलोसिटी डायग्राम? कुछ नहीं करना होता, सिर्फ क्या करिए, आपको दो काम करने हैं। वो दो काम क्या है? कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाइए। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाने के बाद O वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है ऊपर की तरफ, और कनेक्टिंग रॉड को बाहर की तरफ बढ़ा देना है। जहां पर आपको कट मिले वही जो ट्रायंगल बना है, दैट ट्रायंगल इज माई वेलोसिटी डायग्राम। यही ट्रायंगल ही मेरा क्या होगा? वेलोसिटी डायग्राम होगा। बहुत सिंपल है, क्लियर है पॉइंट? मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनाते हैं? क्लीन्स कंस्ट्रक्शन से। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसको कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पर आपको जो भी वेलोसिटी डायग्राम मिला उसको अगर हम 90 डिग्री से रोटेट कर दें, किधर रोटेट कर दें? ओमेगा की डायरेक्शन में, तो हमें एक्चुअल में जो वेलोसिटी डायग्राम बनता है वो मिल जाएगा। मतलब ये वाला वेलोसिटी डायग्राम और ये वाला वेलोसिटी डायग्राम दोनों ही सेम है, लेकिन इसको एक्चुअल बनाने के लिए कि एक्चुअली में जैसा बनता है, क्या करिए? 90 डिग्री से रोटेट करिए। तो ये जो ओपी है अभी वर्टिकल दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, ओपी क्या हो जाएगा? ओपी बन जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो OA है ये इस तरीके से चला जाएगा, AP ऐसे चला जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अब चलते हैं एक्सेलरेशन डायग्राम पर। एक्सेलरेशन डायग्राम कैसे बनाते हैं? देखिए, पिछली वाली स्लाइड को मैं पूरा का पूरा हटा दे रहा हूं, ठीक है, उसी में क्योंकि समझाऊंगा मैं। इस डायग्राम को पूरा मैं क्लियर कर दे रहा हूं, जो भी लिखा है आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब एक्सेलरेशन डायग्राम कैसे बनाते हैं? देखिए यहां सीखिए। देखिए एक्सेलरेशन डायग्राम को हम बना सकते हैं वेलोसिटी डायग्राम बनाने के बाद ही, क्योंकि जब तक वेलोसिटी डायग्राम नहीं बनेगा हम एक्सेलरेशन डायग्राम नहीं बना सकते। तो पहले यहां पे मैं एक कलर से अपने कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम को बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। जो हमारा मेन कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम था उसको मैं एक रेड कलर से कर दे रहा हूं, जो हमारा मेन फिगर था। ये मैं रेड कलर से बना रहा हूं, हमारा जो मेन कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम था, ठीक है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया था? हमने O से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची थी और कनेक्टिंग रॉड को एक्सटेंड किया था। एक्सटेंड करने के बाद वो इस P वाले पॉइंट पर जाके मिल गया था, ठीक है। चलिए यहां तक बिल्कुल बात क्लियर थी? बिल्कुल। अब ध्यान से सुनिए। तो कनेक्टिंग रॉड को एक्सटेंड करने के बाद वो जहां पर भी मिला उस परपेंडिकुलर लाइन को, जो हमने लाइन ऑफ स्ट्रोक के लंबवत खींची थी, उसको रेडियस मान के, क्या कहा मैंने? जो AP मिल रहा है मुझे, इस AP को रेडियस मानेंगे, ठीक है। AP को हम क्या मानेंगे? AP को रेडियस मानिए, और रेडियस मान के एक त्रिज्या मान के एक सर्कल खींचिए। तो सर्कल इस तरीके से आएगा कुछ, देखिए। ये मैंने एक सर्कल खींच दिया, ठीक। AP को रेडियस मान के एक सर्कल खींच दीजिए। दूसरा, AP को रेडियस मान के मैंने एक सर्कल खींचा। अब क्या करिए? हमारी जो कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड को एज अ डायमीटर मानकर लेकर एक सर्किल ड्रॉ करिए। एक सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या करना है? पहले हमने जो लाइन को एक्सटेंड किया, उसने कहां पर P को काटा, कहां पर जाकर उस लंबवत रेखा को काटा, उसको लेकर एक सर्किल ड्रॉ करना है। उसके बाद जो हमारी कनेक्टिंग रॉड है उसको डायमीटर लेकर एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो देखिए कनेक्टिंग रॉड क्या हुई? Q से लेकर A तक की लाइन लेंथ हो गई। तो इसको डायमीटर लेकर जब हम एक सर्किल खींचेंगे तो इसी तरीके से एक सर्किल ड्रॉ होगा। इस तरीके से एक सर्किल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब क्या करिए? देखिए दोनों सर्किल ने एक दूसरे को कहां पर काटा? इस वाले पॉइंट पर। दोनों सर्किल ने एक दूसरे को कहां पर काटा है? इस वाले पॉइंट पर काटा है, दिखाई दे रहा है।
दोनों सर्कल ने एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पर काटा, तो दोनों सर्कल ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटा, दो पॉइंट्स मिले आपको जहां पर काटा, उन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से मिला दीजिए, उन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से मिला दीजिए। यहां पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं उस लाइन को, देखिए एक तो यहां पर कटा है और एक यहां पर कटा है, एक यहां पर कटा है, दूसरा यहां पर कटा है, इनको एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से मिलाइए और बढ़ाते चले जाइए, बढ़ा दिया नीचे तक। तो ये जो येलो वाली लाइन है, इसने क्या किया, इस लाइन ऑफ स्ट्रोक को एन पर काटा। तो ये जो मेरा ओ ए एम एन, क्या बोला मैंने, ओ ए एम एन, क्या बोला मैंने, ओ ए एम एन। ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बना, एक चतुर्भुज बना ना, चतुर्भुज ओ ए एम एन, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा हो जाएगा एक्सेलरेशन डायग्राम। पॉइंट क्लियर हो रहा है। ये जो मैंने ओ ए एम एन बनाया, ये जो मेरा ओ ए, दिस ओ ए एम एन, दिस ओ ए एम एन, ये जो चतुर्भुज बना, यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा हो जाएगा एक्सेलरेशन डायग्राम। ठीक है, यही मेरा हो जाएगा एक्सेलरेशन डायग्राम। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो ओ ए एम एन कैसे बना, आपको समझ में आया। कुछ नहीं किया मैंने, पहले लाइन को जो कनेक्टिंग रॉड को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड कर दिया, उसने पी पर काटा। अब एपी को रेडियस लेकर, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, एपी को रेडियस लेकर सर्कल खींचिए और कनेक्टिंग रॉड को एज अ डायमीटर लेके सर्कल खींचिए। दोनों ने एक दूसरे को जहां पर भी काटा, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कौन कौन सा, ये देखिए, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं सम ग्रीन कलर से। जो हमारा यहां पर बना है, क्या बना है, एक्सेलरेशन डायग्राम। यही बना है हमारा एक्सेलरेशन डायग्राम। ये जो ओ ए एम एन बना है, यही हमारा बना है क्या, एक्सेलरेशन डायग्राम। तो ये बना है ऑलरेडी, आपको बना बनाया मिला है किस पे, क्लींस कंस्ट्रक्शन पे। तो जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें ऑलरेडी मिल जाता है ये। ठीक है, अब ये जो हमको मिला है क्लींस कंस्ट्रक्शन किस पे, जो एक्सेलरेशन डायग्राम मिला है हमको सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पे, ये तो क्लींस कंस्ट्रक्शन से मिला, क्लींस कंस्ट्रक्शन ने जो बताया था उससे मिला। अगर हमें एक्चुअल चाहिए होगा तो कैसे पाएंगे, क्या करिए, कुछ मत करिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। क्या करिए, रोटेट एक्सेलरेशन डायग्राम, रोटेट एक्सेलरेशन डायग्राम on slider crank mechanism on slider crank mechanism, slider crank mechanism which formed by Kleene construction, ब्रैकेट में which formed by Kleene construction, क्या करिए, इसको रोटेट कराना है बाई 90 डिग्री, सॉरी बाई 180 डिग्री। 90 तो हम वेलोसिटी में करते हैं, बाई 180 डिग्री किधर घुमाना है, इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा टू गेट द एक्चुअल एक्सेलरेशन डायग्राम। ठीक है, क्या बोला हमने, जैसे
वेलोसिटी डायग्राम में हमें क्या मिल रहा था, जो भी वेलोसिटी डायग्राम सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पर मिला था उसको हमने 90 डिग्री से रोटेट कराया था एक्चुअल पाने के लिए। वैसे ही एक्सेलरेशन डायग्राम को यहां पे जो भी एक्सेलरेशन डायग्राम मिला, कौन सा मिला, जो भी हमको एक्सेलरेशन डायग्राम मिला है, जो भी हमको एक्सेलरेशन डायग्राम मिला है, अगर इसको हम 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे, ये जो हमें एक्सेलरेशन डायग्राम मिला है OAMN जो भी एक्सेलरेशन डायग्राम मिला है, इसको जब हम 180 डिग्री से ओमेगा की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, 180 डिग्री से ओमेगा की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो हमें एक्चुअल वाला एक्सेलरेशन डायग्राम मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? जब OAMN को हम 180 डिग्री से ओमेगा की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो हमें एक्चुअल एक्सेलरेशन डायग्राम मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर है? क्लीन कंस्ट्रक्शन, बस इतना ही था। बाकी एक फॉर्मूला है, कैसे अप्लाई करना है देखिए, इसको देखिए यहां पर, इसको मैं वापस से अब क्लियर कर रहा हूं, सारी चीजें क्लियर हो गई, बस वो एक पॉइंट बचा हुआ है उसको देखना है। देखिए क्या रहा है, VA बाई OA, इसमें क्या करना है हमको, देखिए कुछ करना नहीं है, जो भी यहां से आपका वेलोसिटी डायग्राम बना है उसको उठाइए। तो वेलोसिटी डायग्राम हमारा ये बना, ठीक है, ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट O है। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है, यहां पर ये जो पिस्टन है ना, ये जो P है ना, ये आपको स्लाइडर की वेलोसिटी बताएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। ये जो P पॉइंट है, दिस P पॉइंट विल टेल मी द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या करना है आपको, सिमिलर ट्रायंगल अप्रोच लगानी है, वेलोसिटी ऑफ A। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ A मिल रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ A। ठीक है, अगला वेलोसिटी ऑफ Q, ये हमको बताएगा स्लाइडर की वेलोसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करके लिख लीजिएगा स्टार मार्क करके। ये हमको जो P पॉइंट है यहां पर, मतलब इसकी जो आपको वेलोसिटी मिलेगी, स्लाइडर की वेलोसिटी यहां पर जाकर मिलेगी। ठीक है, P वाले पॉइंट पर। तो यहां पर स्लाइडर, तो थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, स्लाइडर की वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसमें सिमिलर ट्रायंगल अप्रोच लगा देना है, तो लगा दीजिए। चलिए लगाते हैं। इसमें देखिए यहां पे बना दूं इस फिगर को, मैं इस वाले फिगर को पीछे लगा दूं या यहीं पे लिख दूं। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये VA डिवाइडेड बाई, सिमिलर ट्रायंगल लगाइए, VA डिवाइडेड बाई C, इसकी साइड से डिवाइड करिए, इसकी भुजा से डिवाइड करिए। इस बार वेलोसिटी ऑफ Q, ये वेलोसिटी ऑफ Q, इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसकी भुजा से डिवाइड करिए, OP, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A डिवाइडेड बाई कौन सी लेंथ है, AP। देखिए यही गिवन है यहां पर, वेलोसिटी ऑफ QA डिवाइडेड बाई AP। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा के बराबर, ओमेगा ऑफ क्रैंक। ऐसे ही एक्सेलरेशन डायग्राम को देखिए, ऐसे जो एक्सेलरेशन डायग्राम बना हुआ है उसमें क्या करेंगे, A ऑफ A डिवाइडेड बाई OA। ठीक है, AQ डिवाइडेड बाई QN और A ऑफ R QA डिवाइडेड बाई AM। ठीक है, मतलब जैसे हमने वेलोसिटी डायग्राम में किया हुआ है, सेम हमको एक्सेलरेशन डायग्राम में करना है। क्या करना है, एक्सेलरेशन डायग्राम में एक्सेलरेशन जो भी आया है उसको डिवाइड कर दीजिए, किससे, OA से, AQ वाले को ON से, और ये हो गया रेडियल और टेंजेंशियल उसकी साइड से। और यहां पे हम ओमेगा स्क्वायर की क्यों बराबर कर रहे हैं, जैसे वेलोसिटी में ओमेगा के बराबर कर रहे थे क्योंकि V इज इक्वल टू R ओमेगा फॉर्मूला होता है, और यहां पर ओमेगा स्क्वायर के क्यों बराबर कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद हो AC का फॉर्मूला हमने पढ़ा था V स्क्वायर बाई R या R ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे अगर आप इन दोनों का रिलेशन देखिए, इस वाले रिलेशन को हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, सिर्फ इन दोनों वाले रिलेशन को देखिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे जब आप AC डिवाइडेड बाई R करोगे इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यही करना पड़ेगा एक्सेलरेशन डायग्राम में।
तो एसेलरेशन को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? आर से। देखिए एसेलरेशन को जब हम आर मतलब जो उसकी लेंथ है या रेडियस है, जब हम एसेलरेशन को आर मतलब लेंथ से डिवाइड करेंगे तो उसको हमको किसके बराबर करना पड़ेगा? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। और वेलोसिटी में क्या था? आर ओमेगा। तो जब हम वेलोसिटी को आर साइड से डिवाइड कर रहे थे, जब हम वेलोसिटी को इस आर बोलने का मतलब उसकी साइड से डिवाइड कर रहे थे, तब हमको उसको किसके बराबर करना पड़ रहा था? ओमेगा के। देखिए जब आर को आप वेलोसिटी के नीचे लाओगे तो उसको ओमेगा के बराबर करना पड़ेगा, इसलिए हम ओमेगा के बराबर कर रहे हैं और यहां पर ओमेगा स्क्वायर। तो एसेलरेशन को साइड से डिवाइड करिए तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर करना पड़ेगा। जितनी एसेलरेशन दिखाई दे रही है उसकी साइड से डिवाइड कर दीजिए एसेलरेशन डायग्राम में। क्लियर है पॉइंट? और वेलोसिटी में जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं उसकी साइड से डिवाइड कर दीजिए तो ओमेगा के बराबर। तो ये था क्लीन्स कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा जो आपके सिलेबस में है। इसके साथ यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 2 एंड होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप बाद में डिस्कस करेंगे। रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। बाकी हम मिलते हैं लेक्चर नंबर नेक्स्ट जो भी हमारा 18 होगा और चैप्टर नंबर 3 के साथ, विच इज फ्लाई व्हील। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।